मंत्री के पद की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने वो बयान तो अखबारों में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर केवललाल नागे भी कह के जा रहा है उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात दोहराई है। रविवार रात सिकरा यानी दौसा के नांदरी गांव में मीणा समाज की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहा। चुनाव के दौरान आप लोगों पर मेरा अपील का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आश्वस्त करना चाहता हूं कि ग्रामीणों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए खुद का बलिदान देना पड़े। इससे पहले मीणा ने लोकसभा चुनाव में प्रचार कैंपेन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी इस्तीफा देने की बात कही थी। बता दें कि नांदरी गांव में महिला के रेप मर्डर के बाद तनाव की स्थिति है। शांति कायम करने के प्रयासों के लिए मंत्री मीणा ने शनिवार की रात गांव में खुले आसमान के नीचे रात बिताई। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बात की। बातचीत के दौरान ही उन्होंने मंत्री पद छोड़ने की बात कही। नांदरी गांव में रविवार रात लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यदि दौसा लोकसभा से बीजेपी नहीं जीती तो पूर्व में दिए बयान पर कायम रहूंगा और जिस दिन परिणाम आएगा उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मैं चाहे सड़क पर आ जाऊं, फिर भी जनता का मुसीबत में साथ दूंगा। मीणा ने कहा कि कन्हैयालाल चुनाव हारा तो उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा तो सुन लो, मुझे कतई जरा भी लोभ नहीं है, धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी और पीएम मोदी से वादा किया था, यदि सड़क पर खड़े होने की नौबत आएगी तो भी हो जाऊंगा, लेकिन कन्हैयालाल और पार्टी से किया हुआ वादा निभाऊंगा। इससे पहले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा का प्रचार करते हुए महुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान मंत्री ने पहली बार कहा था कि अगर उनके गृह क्षेत्र से बीजेपी चुनाव हारती है तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मीणा ने कहा था कि ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि देश के भविष्य का है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने भी दौसा सीट को संवेदनशील माना है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा शहर में रोड शो भी किया था। वहीं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी चुनाव को खुद की बात का सवाल बनाते हुए प्रचार किया था। क्या मुख्यमंत्री मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने वो बयान तो अखबारों में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर केवललाल नागे भी कह के जा रहा है उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, मोदी जी से वादा किया था, मैं अगर सड़क पर भी खड़ा हो जाऊं होने की नौबत आई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैंने जो वादा मेरे कन्हैयालाल से कर दिया या मोदी जी से कर दिया उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नांदरी पे आए मुसीबत में मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। जो कोई कहीं रहा हो, किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो, वो मेरे लिए सब बराबर हैं। वोट की राजनीति मैं आज यहाँ करने नहीं आया। मुख्यमंत्री के पद की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने वो बयान तो अखबारों में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर केवललाल नागे भी कह के जा रहा है उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, मोदी जी से वादा किया था, मैं अगर सड़क पर भी खड़ा हो जाऊं होने की नौबत आई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैंने जो वादा मेरे कन्हैयालाल से कर दिया या मोदी जी से कर दिया उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नांदरी पे आए मुसीबत में मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। जो कोई कहीं रहा हो, किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो, वो मेरे लिए सब बराबर हैं। वोट की राजनीति मैं आज यहाँ करने नहीं आया।